75 is in given in Bengali, isn't it? In English it is less. Maybe maybe numbering is differently done. Hindi is more. सभी को सुप्रभात नमस्ते. So we have just come from the visit to the Tapostali, Turiyanda Tapostali, which is now actually part of a hotel management institute. That apart, it is still maintained there. When I visited that about 2-3 years back, it was in not good shape. And now, thanks to the effort made by the ashram, by the sadhus here, and by those donors who have given financial help for that, and all the engineers and everybody, it has taken a very good shape now. So we are happy that we could see that place, and now we'll be able to connect to this letters which were written from there or from this ashram. Now this ashram now has many more buildings than what it was originally there. So let's begin. We'll begin with pranam to Thakur Swamiji. Om Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu Namah Shri Atirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi. Yo Brahmanam Vidadhati Purvam Yo vai Vedascha Prahinoti Tasmai Tamha Devam Atma Buddhi Prakasham Mumukshurvai Sharanamaham Prapadye Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. जैसा कि कल हमने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था that we will be reading some of the letters written by Swami Turiyanand ji to various people. हमने कल ये भी देखा था कि he was reading Upanishads right from his childhood. He was well versed in Hindu scriptures. He knew the three Prasthanatrayis very well. These three Prasthanatrayis, three pillars, वो क्या है? एक तो है कि वो श्रुति प्रस्थान है, एक न्याय प्रस्थान है और एक स्मृति प्रस्थान है. तो श्रुति प्रस्थान है उसको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं या फिर उपनिषद भी कह सकते हैं. न्याय वाला जो है उसको ब्रह्म सूत्र कह सकते हैं और स्मृति वाला जो है वो गीता. सो गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, ये तीन जो पिलर्स, प्रस्थान मतलब पिलर ऑफ द हिंदू फिलॉसफी, वो उसमें बहुत अच्छा उसमें पांडित्य था. इसके अलावा भी वो रामचरितमानस, हितोपदेश, स्मृतियों, पुराणों से बहुत सी चीज़ें जानते थे और उनको कंठस्थ थी. और वो जब वो कहते थे अपनी साधना पर आधारित होकर कहते थे. ही वॉज नॉट जस्ट ए पंडित. अक्सर होता भी है. मैं दक्षिण भारत में बहुत साल था तो वहाँ एक आश्रम में सैटरडे की क्लास के लिए कोई था नहीं, कोई स्वामी जी बोल सकें ज़्यादा, तो एक पंडित जो अच्छा अपना जानते थे उनको कहा गया था कि आप बोलिए. तो वो आते थे. उन्होंने कुछ 2 महीने 3 महीने क्लास लिया. तब भक्तों ने जाके महाराज जी से कहा, महाराज पंडित जी अच्छा बोलते हैं लेकिन वो जो इनसाइट्स हैं स्पिरिचुअल लाइफ की वो नहीं होती. वो कोई साधु महाराज के मुंह से ही सुनने से आती है हमको, क्योंकि वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं. पंडित जी जानते तो बहुत हैं, हम उनका आदर करते हैं,
लेकिन हमको चाहिए कुछ ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन जी रहा हो। सो इट वॉज चेंज्ड। फिर उनको, जो दूसरे एक महाराज थे, वो इतना नहीं जानते थे, फिर भी चूँकि वो बहुत ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे थे, सो ही वॉज आस्क्ड टू गिव हिज लेक्चर्स। तो ये एक बात है स्वामी तुरायन जी के विषय में बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है कि ही वॉज सो वेल वर्स्ड इन स्क्रिप्चर्स कि स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा था कि आप ब्रह्मचारियों के लिए और बाकी लोगों के लिए मठ में रेगुलर सेशंस कंडक्ट करें। तो पहले पहले जब, अभी तो रामकृष्ण मिशन में हमारे यहाँ एक पद्धति है कि जैसे कोई व्यक्ति, एक यंग व्यक्ति ज्वाइन करता है रामकृष्ण मिशन एज ए ब्रह्मचारी, ही इज फुलफिलिंग ऑल कंडीशंस, तो पहले 3 साल वो किसी आश्रम में रहेगा और फिर 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में वो जाते हैं। वहाँ पे हमारे जो आचार्य महाराज हैं सब, वो अपना, उनको जो कोर्स है वो जिसमें गीता है, उपनिषद है, ठाकुर महास्वामी जी की लाइफ है, ये सब पढ़ाते हैं और अपना रूटीन लाइफ होता है, ड्यूटीज़ होती हैं। और उसके फिर 4 साल बाद, लगभग 9 साल टोटल, तब वो संन्यास प्रक्रिया कंप्लीट होती है। 9, कभी 10, कभी 11 भी हो सकता है। लेकिन अभी ये ट्रेनिंग सेंटर है। तो उस जमाने में जब स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था, उस समय ट्रेनिंग सेंटर तो था नहीं। इट केम अप ओनली 1956 और सो। तो तब स्वामी तुरायानंद जी पहले 20 साल, 15-20 साल, बिकॉज 1922 में महाराज गए, तो उनकी जो क्लास होती थी बेलूर मठ में, लोग उसके लिए बहुत इंसाइटफुल क्लास होती थी, उसको सुनते थे। तो हम देखते हैं कि उनके यही चीज़ें उनके लेटर्स में भी पाई जाती। स्वामी रंगनाथन जी महाराज कहा करते थे कि जब मैं ब्रह्मचारी था, यू नो अबाउट रंगनाथन जी महाराज, दैट ही वाज द 13th president of the Ramakrishna Mission and highly revered for his insightful scholarship and also eloquence. तो महाराज कहते थे कि जब मैं ब्रह्मचारी था, आई यूज्ड टू वेट फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन विच यूज्ड टू अपीयर इन प्रबुद्ध भारत ऑफ स्वामी तुरायन जी's लेटर्स। अच्छा, कब आएगा प्रबुद्ध भारत का नेक्स्ट एडिशन, मैं उसमें कब देखूंगा, आई यूज्ड टू बी वेटिंग फॉर इट, उन्होंने कहा था। और जब ये किताब इंग्लिश में पब्लिश हुई, स्पिरिचुअल ट्रेजर्स, आई हैपन टू बी इन बैंगलोर एंड महाराज उस समय वहाँ आए हुए थे, देन आई शोड इट टू हिम, ही वाज सो हैप्पी। ये तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, एक किताब के रूप में आ गया अभी। तो जो बांग्ला की किताब है उसी से ज़्यादा जो ट्रांसलेशन हुई है वो हिंदी में है। थोड़ा सा अंतर है, नंबर ऑफ़ लेटर्स, नंबरिंग ऑफ लेटर्स, वो हम उस डिटेल्स में नहीं जा रहे। अल्मोड़ा में लगभग यहाँ पे है कि 1915 में उन्होंने पहला लेटर लिखा। उससे पहले काशी से लिखा है इन द मंथ ऑफ मार्च, और मंथ ऑफ मे वो बीच में 1-2 महीने रह के यहाँ अल्मोड़ा आ गए हैं। और टिल द लास्ट लेटर ये है, लेटर नंबर 59, और जो लास्ट यहाँ पे है 100 से भी ज़्यादा है, मतलब नियरली 75 लेटर्स हैं। तो ऑब्वियसली हम सब तो नहीं पढ़ेंगे, 2 या 4 लेटर पढ़ेंगे। और मेरे पास इंग्लिश वर्जन भी है, बट आई विल स्टिक टू हिंदी बिकॉज इट्स मोर वाइडली अंडरस्टूड, बट इंग्लिश भी बीच में बोलता रहूँगा। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसके ऊपर चिंतन करेंगे। विल नॉट हियर इन अ हरी टू कंप्लीट एनी लेटर, बट विल ट्राई टू go to the bhava, what he is trying to tell to us. श्री हरि शरणम, ये भी एक बात है याद करने की कि आजकल तो लेटर राइटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। पर्सनल लेटर राइटिंग सब ईमेल, व्हाट्सएप और छोटे छोटे मैसेजेस। तो लेटर्स भी छोटे हो गए। पहले जब भी लेटर लिखते थे तो पहले ईश्वर का स्मरण करके। स्वामी जी के जितने लेटर्स हैं उसमें भी बहुत जगह पे लिखा हुआ है ऊपर, श्री हरि शरणम, अल्मोड़ा 24/5/1915। प्रिय, अब किसको लिखा है इसलिए नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, सिर्फ प्रिय, ... मतलब पहले कुछ सेंटेंस वहाँ पे नहीं है। शरीर रहने से उसके सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। न वही सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोयो पहतिरस्ति ही। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। सशरीर व्यक्ति, उसका ट्रांसलेशन फुटनोट में है, सशरीर व्यक्ति अर्थात जिसे शरीर में मैं बुद्धि है, उसका प्रिय और अप्रिय
अर्थात भले बुरे के हाथ से छुटकारा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है। इंग्लिश वाले में ट्रांसलेशंस हैं, लेकिन हिंदी वाले में डायरेक्ट नीचे संस्कृत और उसका मीनिंग दिया हुआ। दैट्स एन एडवांटेज, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग द हिंदी वर्जन। शरीर रहने से उसके सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, ऐसा वेद वाक्य है। परंतु वेद का यह भी आदेश है कि शरीर शरीर कहते हुए जीवन यापन करना भी उचित नहीं। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, अर्थात इसी शरीर में अशरीरी आत्मा है जिसे प्रिय या अप्रिय कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। छांदोग्य उपनिषद। मैं शरीर हूं यही सोचकर जो मनुष्य सुख दुख से जर्जर हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अशरीरी आत्मा हूं, इस चिंतन के द्वारा सुख दुख के पार जाने का प्रयास करना उचित है। इसमें संदेह नहीं कि इससे कष्ट काफी घट जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच इज प्लेसिंग बिफोर अस, विच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेदांता, वेदांत का जो सार है कि मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है, जो मनुष्य को हम देखते हैं, तो वो क्या है। स्वामी जी अपने इंस्पायर्ड टॉक्स में एक जगह कहते हैं कि इन दी स्पेशली दी एब्राहमिक धर्म जो होते हैं, मतलब दूसरे वाले जो अब्राहम से निकले हुए हैं, उनमें ज़्यादातर, और वेस्टर्न अप्रोच में ज़्यादातर बात हो रही है शरीर की और मन की। लेकिन वेदांता प्लेसेस ए थर्ड थिंग विच इज आत्मन। आत्मन का अर्थ क्या है? क्या हम किसी भूत को रेफर कर रहे हैं कि हम कभी कभी बात समझने की कोशिश करते हैं, तो आत्मन क्या है? पहले तो आत्मन का ये समझ लेना होगा कि इट इज नॉट टू बी कंसीव्ड, इट इज नॉट कंसीवेबल बाय एन इम्प्योर माइंड। हमको एक इंटेलेक्चुअल आइडिया है कि हम सब, देयर इज समथिंग विच इज इन अस। हम कैसे यात्रा शुरू हुई, स्वामी जी अपने ज्ञान योग लेक्चर में एक जगह कहते हैं कि ये यात्रा शुरू हुई, पहले मनुष्य का ये जो एक खोज शुरू हुई कि मैं आत्मा हूँ या सिर्फ शरीर हूँ, मन हूँ, ये शुरू हुई स्वप्न देखने से। अच्छा, अदर देन द बॉडी एंड माइंड इज देयर समथिंग? बोले हाँ है। कैसे? बोले जब हम सो जाते हैं तो क्या क्या हमारे स्वप्नों में आता है, उसका विवरण देना भी मुश्किल है, बहुत अनकनेक्टेड चीजें हैं। तो तब व्यक्ति सोचने लग पड़ा, देयर इज समथिंग अदर देन द बॉडी एंड माइंड। इट बिगैन विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग। और उसके बाद में फिर जब माइंड और पवित्र हो गया, जब वो जो सर्च थी और भी गहराई होने लगी, तब देन द ऋषि केम इन डायरेक्ट टच विद दैट रियलिटी विच इज द स्पिरिचुअल ग्राउंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। हर एक मकान का एक ग्राउंड होता है। तो इफ बॉडी एंड माइंड कैन बी कंसिडर्ड द बिल्डिंग, तो व्हाट इज द ग्राउंड फॉर दैट, व्हाट इज द बेसिस? द बेस जो है वो एक दिव्य चीज है जिसको हम सत्ता कहते हैं, जो जिसका ना कोई आना है ना जाना है। विच इज न जायते म्रियते न कदाचित, हम ये भगवद गीता में पढ़ते हैं। वो क्या चीज है? यहाँ पे महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को सिर्फ शरीर ही मानता है, तो उसके तो सुख दुख लगे ही रहते हैं। एक बार थोड़ा मनोरंजक दृष्टि से देखें, एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे लीवर के, ही वॉज स्पेशलिस्ट नंबर 1 इन द कंट्री। तो उनसे वो किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो देयर वाज समबडी हु वाज नोन टू, यू हैड हर्ड अबाउट हिम, अच्छा ये इतने बड़े डॉक्टर हैं। तो उन्होंने जाके पूछा, सर आई जस्ट कैन हैव ए कन्वर्सेशन? हाँ बोलिए। जस्ट थोड़ी बातें की और फिर प्रश्न किया, सर व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर कॉज फॉर ऑल डिजीजेज इन लाइफ? उन्होंने सोचा कोई बहुत इंसाइटफुल आंसर, क्योंकि इतने बड़े स्पेशलिस्ट हैं। उनका आंसर बड़ा फिलोसॉफिकल था। द मेजर रीजन फॉर ऑल डिजीजेज इन लाइफ दैट वी आर बॉर्न। मतलब जन्म हुआ है तो कोई ना कोई रोग तो होगा ही। इसको कब क्या रोग होगा कुछ नहीं कह सकते, कब कौन सा अंदर से टूट जाएगा, बिकॉज सृष्टि स्थिति प्रलय तो चल ही रही है सब समय।
तो बोला कि जो लोग सिर्फ शरीर को ही अपना मानते हैं उनके मन में दुख ज़्यादा होता है, कभी सुख आ गया कभी दुख आ गया। परंतु वही वेद यह भी कह रहे हैं कि शरीर शरीर कहते होते जीवन यापन करना, मैं सिर्फ शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। अब आप अपने आप को शरीर मतलब शरीर तो है हम, हमारे पास शरीर तो है जिसमें बैठ के हम ये समझ रहे हैं कि हम शरीर नहीं है। वी हैव ए ह्यूमन बॉडी विच इज़ समथिंग वेरी ग्रेट। और फिर बोले कि उसी छांदोग्य उपनिषद में आता है, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पर्शतः। इसी शरीर में अशरीरी आत्मा है जिसे प्रिय अप्रिय कुछ स्पर्श नहीं कर सकते। इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा के देखिए, बहुत से लोग हैं जो जीवन में किसी कष्ट के कारण इतना उनका मन उसमें अटक गया है। वी ऑफन स्पीक ऑफ टुडेज वर्ड, हो पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। इट्स वेरी कॉमन टू टॉक अबाउट इट एंड देयर आर रीजंस फॉर सो डूइंग। जैसे बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो इस प्रकार से, उनको भी बहुत स्ट्रेस होता है क्योंकि जॉब ही ऐसी है, विद इन टाइम इसको फिनिश करना है, उसके ऊपर ये भी प्रेशर है वो भी प्रेशर है, तो कभी उसको नहीं हैंडल कर पाते तो फिर वो दे गो इनटू काइंड ऑफ सेंस ऑफ डीप डिप्रेशन। तो फिर जो वेस्टर्न मेथड है, दवाई खाते हैं, ये है। बट देयर इज़ एन इंडियन मेथड ऑल्सो। वो कहते हैं अगर दवाई खानी है तो खवाइए थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेन चीज़ है कि उसकी लाइन ऑफ थिंकिंग में परिवर्तन लाइए और उसमें आप वेदांत की बात अपने पास ला सकते हैं। वो क्या है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड ऑल्सो। कोई सोचे कि नहीं मैं तो शरीर मन ही हूँ, तो फिर वो कष्ट पाएगा। अच्छा, कष्ट किसको हुआ? क्या आत्मा को कष्ट हुआ? कोई बोले हाँ मेरे को वो पर्टिकुलर जॉब चाहिए थी, वो नहीं मिली तो मैं बड़ा दुखी हूँ। बिल्कुल हो सकते हो दुखी हो, तो दुखी कौन है? क्या आत्मा दुखी है? आत्मा तो बहुत स्पष्ट है यहाँ पे कि वो तो उसमें कोई सुख दुख नहीं होता। तो किसमें हुआ दुख? शरीर मन का जो ये समुच्चय है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये जो मिलन है, और उसमें जो अहंकार है, इच्छाएं हैं, उसको दुख हो रहा है। दुख की एक परिभाषा ये भी कही जाती है सुख दुख की, कि जो भी दुख जीवन में आते हैं उसको आप इन दो चीज़ों में कहते हैं इष्ट अनप्राप्ति, जो चाहिए था वो नहीं मिला, और अनिष्ट प्राप्ति, और जो नहीं चाहिए थे वो मिल गया। सारा का सारा दुख इसी में ही है, इष्ट अनप्राप्ति अनिष्ट प्राप्ति। तो ये तो जीवन का नियम है ही है कि कुछ ना कुछ तो दुख रहेगा ही। सुख दुखे समय कृत्वा, इन दोनों को सम में करके चलना यही जीवन का रहस्य है। कोई कहे कि सिर्फ सुख ही मिलेगा तो ऐसा ही है जिसको कहे कि सिर्फ मैं मीठा ही खाऊंगा, तो मीठे का भी टेस्ट खत्म हो जाएगा। एक प्रसिद्ध वेस्टर्न स्कॉलर ने एक बात कही है, वो कहते हैं, फिलोसोफर थे, ओ ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस आई डोंट थिंक एनीवन कैन विथस्टैंड इट। दुख है ही नहीं तो कैसे उसको समझेंगे सुख क्या होता है? तो भूख लगनी चाहिए तभी तो व्यक्ति संतुष्टि का, भोजन को खाने की संतुष्टि को प्राप्त करेगा। तो सुख दुख, तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, गुण दोषमयी सृष्टि कीनी। ये जो सृष्टि है ये गुण और दोष। अच्छा, इस बात को स्वीकार कर लेना, टू अंडरस्टैंड दिस इज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ में, उस प्रकार की थिंकिंग में अटक जाए तो उसको अपने आप को याद करवाना चाहिए, देयर इज समथिंग बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, जो हमारे उपनिषद कहते हैं। मैं उसमें विश्वास करता हूँ। ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है, वो झूठ नहीं बोलते और उनके मन में दूसरों के कल्याण की बात होती है। सो आई डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट वॉट एवर प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग, सो ही कैन राइज अबाउट दैट। आगे कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी दिखता है वो चिंतन का ही फल है। जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही हो जाता है। सर्वदा शरीर भावना की अपेक्षा अंततः बीच बीच में अशरीर चिंतन का अभ्यास काफी कल्याणकारी हो सकता है। इसको लेके रामकृष्ण मिशन के जो एक प्रसिद्ध वाइस प्रेसिडेंट महाराज थे, अत्यंत ही श्रद्धा से हम उनको नमन करते हैं, श्रीमद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। तो वो एक बात कहते थे, नाउ एंड देन वी मस्ट हैव एन इंजेक्शन ऑफ अद्वैता इनटू अस। वो एक इंजेक्शन लगाना चाहिए अद्वैत का, अर्थात आई एम द डिवाइन, आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी एंड माइंड। सो बीच बीच में शरीर भावना की अपेक्षा
अशरीर चिंतन का अभ्यास काफी कल्याणकारी हो सकता है। प्रभु ईसा कहते हैं, इंग्लिश में है यहाँ पे, He that has to him shall be given, he hath not, from him shall be taken even what he has। अर्थात जिनके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है वह भी छीन लिया जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। हमारे ठाकुर भी कहा करते थे, जो सर्वदा ये कहता है कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैं पापी हूं इत्यादि, उसका कुछ भी नहीं होता और पापी ही हो जाता है। अतः हताश न होना, यह दृढ़ भाव करने का प्रयास करना कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, मुझे भय कैसा, उनकी कृपा से मेरी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जय मां काली कहते हुए ताल ठोक कर उनका नाम और चिंतन करने में लग जाओ, इससे बल मिलेगा। पड़े रहने से और भी पड़े रहने की इच्छा होती है, परंतु एक बार झाड़ पहुंचकर उठ जाने पर फिर पड़े रहने की इच्छा नहीं रहती। तब फिर घूमने की इच्छा भी होती है और शरीर में शक्ति भी आ जाती है। इसीलिए ईसा मसीह की यह बात कह गए हैं कि जिनके पास है उसे और मिलेगा, और जिनके पास नहीं है उससे जो है वह भी छीन लिया जाएगा। खूब उत्साह चाहिए। ठाकुर को ढीला ढाला भाव पसंद नहीं था, वो डकैत भाव पसंद करते थे। इसलिए स्वामी जी उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत का अथक प्रचार कर गए हैं। भय की कोई बात नहीं, उन्हें पुकारो, वे सब ठीक कर देंगे। वे पराये नहीं हैं, वे अपने से भी ज्यादा अपने हैं। यह बात हृदय से ठीक ठीक जानकर उनसे प्रार्थना करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। शरीर तो अभी है और अभी नहीं, परंतु वे चिरकाल के लिए हैं, उसे अपना बनाना चाहिए। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये कठोपनिषद का वाक्य है। स्वामी विवेकानंद ने इसके कहा, उठो जागो और अपने उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। ये स्वामी जी का एक बड़ा ही प्रतिभाशाली एक गुण था कि वो चीज़ों को बड़े ही प्रासंगिक कॉन्टेम्प्रेरी मीनिंग में ले आते थे। वैसे इस सेंटेंस का जो संस्कृत में हिंदी का जो अनुवाद है इस प्रकार से है, उठो अर्थात अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान, वरान मतलब श्रेष्ठ आचार्य, उनके पास जाओ, निबोधत और सीखो, अर्थात बैठे मत रहो। और स्वामी जी ने कहा कि स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अब हर व्यक्ति का हो सकता है उस समय कोई गोल अलग अलग हो, लेकिन अल्टीमेट गोल जो जीवन का है, मनुष्य जीवन का है, वो है अपने स्वरूप को पहचानना। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, ईश्वर लाभी जीवने लक्ष्य, मतलब भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, जिसका सम्यक नहीं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो प्राप्य जो है मतलब पहुंच जाओ या प्राप्त करो, वरान, और निबोधत उनसे सीखो। वैसे सम्यक का अर्थ होता है ठीक, सच्चा। तो स्वामी जी ने कहा कि अपने पैरों पे खड़े हो, पुरुषार्थ पे स्वामी जी ने बहुत बल दिया, और यही बात स्वामी तुरायान जी कह रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हमने तो भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया। क्या सचमुच इतना छोड़ना आसान है? क्या सचमुच हम अब भगवान के प्रति अपना पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर सकते हैं? अगर देखिए ना, भगवत गीता का जो स्कीम है, स्वामी शारदानंद जी महाराज अपने गीता तत्व उपदेश में एक बात कहते हैं, अच्छा ये जो भगवत गीता की स्कीम है उसमें पहले अध्याय में और दूसरे के अध्याय के आरंभ में भगवान कृष्ण अर्जुन को मानो थोड़ा सा डांट रहे हैं। कहते, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, ये कहाँ से तुमको आ गया, ये जो इतना तुम्हारे मन में एक नेगेटिव फीलिंग आ गया है। तो फिर क्या कहते हैं, फिर अब आगे बढ़ते बढ़ते देखो 9th चैप्टर तक जब पहुँचते हैं, कहते हैं उत्तिष्ठ माम अनुस्मर युद्ध च। तो
और ऐसे और भी बहुत सी बताते हैं। और 18 चैप्टर में आके क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। तो पहले ही कह देते, जब यही कहना था कि सर्वधर्मों का सब मतलब सब प्रकार के एफर्ट्स को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण हो जाओ, तो दूसरे अध्याय पहले अध्याय में ही कह देते। वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि अभी जिसको हम कहेंगे कि वो शरण ले ले, वो असल में सिर्फ आलस्य और निद्रा से भर जाएगा। शरण लेने का अर्थ ये नहीं है वो आलस्य में बैठ जाए, क्या कुछ नहीं भगवान की इच्छा है, वो आलस्य का अर्थ नहीं है। यहाँ पे पहले पुरुषार्थ करो। इसका एक एग्जाम्पल श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उनके प्रसिद्ध बहुत सी इस तरह के उदाहरण हैं। तो एक उदाहरण ये भी है कि एक पक्षी बैठा हुआ था कहीं किनारे पे, पास में एक जहाज था, तो उड़ता जाके जहाज के मस्तूल पे, उसके जो मास्ट सेंट्रल पिलर होता है उस पे जाके बैठ गया। अब वो अपने धुन में था, वो सो गया, बैठा ही रहा, और जहाज चला गया समुद्र के अंदर। बहुत माइल्स जाने के बाद में जब वो समुद्र के बीचों बीच था, तो जो पक्षी था उसने आंखें खोली, बोले अरे कहाँ आ गए। तो उसने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। तो उसने प्रयास किया, वो एक दिशा में उड़ा, उड़ता गया, कहीं उसको छोर नहीं मिला तो वापस आ गया। जब उसके पंख थकने लगे तो वापस आ गया, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर दूसरी दिशा में उड़ा, इसी तरह उड़ता गया, जब थक गया वापस आके बैठ गया, फिर और एक दिशा। उसने बहुत से प्रयास किए करके फिर आके उस पर सेटल हो गया, और मुझे अब कुछ नहीं करना, मैं बस जहाँ ये जहाज ले जाएगा ले जाएगा। तो श्री राम कृष्ण देव कहते हैं हमारा जीवन, हमारा प्रयास भी ऐसे ही होता है। पहले हमें अपने पंखों को थकाना है, वी हैव टू टायर अवर विंग्स, विच मीन्स वी हैव टू डू साधना, वी हैव टू टेक अप थिंग्स। और फिर जब थक जाएगा, अपने आप में अंदर से एक भाव आएगा जो है ईश्वर की इच्छा। अच्छा, ये जब थकाने की बात हो रही है, तब भी व्यक्ति को पहले ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उनकी कृपा से ही कर रहा हूँ। आई हैव दिस पावर ऑफ फ्लाइंग, ऑफ वर्किंग, इट्स बाय हिज ग्रेस। वही स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पे तो भगवान की कृपा हो ही नहीं है, तो उसको बोलना अच्छा तुम आजकल क्या थोड़ा जप ध्यान करते हो, सच बोलते हो, हाँ, अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हो, हाँ, ईश्वर पे भक्ति करते हो, साधना करते हो। बोले हाँ करता हूँ। ये सब कर रहे हो तो भगवान की कृपा का तो लक्षण है। प्रयास कर रहे हो ना, जिस पुरुषार्थ कर रहे हो, यही तो उनकी कृपा का लक्षण है। बट यू हैव टू कीप वर्किंग। और फिर जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अपने उद्देश्य तक होने तक रुकना मत। और आगे कहते हैं निरुत्साहित न होना, मन में खूब बल लाना और सर्वदा भगवान का नाम स्मरण करना। वे ही सभी के आश्रय हैं। वे अपने आप को पूर्ण रूप उनके श्री चरणों में सौंपकर, अपने आप को उनके श्री चरणों में सौंपकर निश्चिंत हो जाओ। भय चिंता अपने आप चली जाएगी और हृदय में नवीन बल का संचार होगा। जय गुरु महाराज की जय। मेरी शुभकामनाएं तथा स्नेह स्वीकार करो। किम अधिकम इति सूर्यानंद। और क्या कहूँ, पहले जब लिखते थे तो लेटर के एंड में व्हाट मोर शैल आई राइट, उसको संस्कृत में लिखने का ये एक परंपरा थी। अर्थात भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित रखना। वैसे ये साधना का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जितनी हमारे पास क्षमता है उस क्षमता के अनुसार अपना जप करते रहें। अपनी एक जीवन में एक प्रकार से एक अनुशासन बना के, एक नियम बना के, जितना हम भगवान को पुकार सकें, उनके ऊपर चिंतन कर सकें, प्रार्थना कर सकें, वो करते रहें। और साथ ही साथ मन में ये भी रखें कि अंततः उनकी इच्छा, उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में रखने से ही सबसे अच्छा उत्तम उपाय होता है। तो ये बातें आप देखेंगे कि स्वामी तुरायानंद जी महाराज के पत्रों में बहुत बार इसको कहा गया है। और एक लेटर पढ़ते हैं, छोटा लेटर है ये भी अल्मोड़ा से ही, जब क्योंकि इतने लेटर हैं तो अल्मोड़ा के लेटर से ही। तो अगर मैं देखा जाए इस पुस्तक का नियरली 40% जो है वो अल्मोड़ा से ही लिखा गया। सो और अल्मोड़ा में ही बैठ के हम इसको पढ़ रहे हैं। सो वी आर एबल टू इन अ वे कनेक्टेड टू दैट। अल्मोड़ा, श्री हरि शरणम, 25/6/19
15 प्रिय दे डैश सर्वदा प्रभु का स्मरण मनन करते रहना। एक बार अभ्यास हो जाने पर यह अत्यंत आसान हो जाता है और इसी को सकल मंगल का मूल समझना। मेरा स्नेह तथा शुभकामनाएं स्वीकार करना। तुर्यानंद। एज स्मॉल एज दिस, सिर्फ 3.5 लाइन, 2.5 लाइन है इसमें, कि ईश्वर का स्मरण करना, बार बार उनका स्मरण करना। अब देखिए माँ शारदा अपने उपदेशों में बार बार कहती हैं कि जितना हो सके ईश्वर का नाम का जप करो। उसमें भी वो 2 तरह की बातें कहती हैं। एक तो अनुष्ठानिक रूप से, अर्थात सुबह और शाम बैठ के जप करो, आसन लगा के एक व्यक्ति बैठता है, सुबह उठ जाता है समय पर। अच्छा, समय पे उठना ये भी आजकल की एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जप करना ठीक है, मैं सारा समय ईश्वर का स्मरण करता हूँ, लेकिन जितना हो सके अनुष्ठानिक रूप से सुबह जल्दी उठ के अगर हम अपना जीवन सूर्य के उदय के साथ साथ ही प्रारंभ कर सकें तो बहुत अच्छा है। उसके थोड़ा सा पहले हो सके तो और भी अच्छा है। सब लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में, जो और भी पहले शुरू होता है, उठ ना सके, कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य के जैसी उसकी गति प्रारंभ होती है। दिनकर उनको कहा जाता है, जो दिन बनाते हैं। सूर्य का उदय होना मतलब दिन बनना, और दिनकर है तभी तो फिर रात आएगी। तो वो हम दिन और रात वही इस जीवन को चला रहे हैं मानो। तो जैसे वो उदय होते हैं, हम बैठ के ईश्वर का नाम स्मरण करें। ये नहीं कि अपना पहला जो पढ़ें कि मेरा अभी स्टेटस क्या है, लेटेस्ट क्या, मेरे को क्या व्हाट्सएप मैसेज आया है, या फिर मुझे क्या न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, वो सब बाद में। पहले ईश्वर का स्मरण। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हाँ, अगर आपको ईश्वर का स्मरण करने में पहले थोड़ा सा चाय पीनी है तो पी लो, लेकिन ज़्यादा इधर उधर घूमो मत, अपने मन को बिखराओ मत। अगर उसके बिना ही अगर कर सको तो अच्छा है। बैठ के अपने मन को एकत्रित करो, एकत्रित करके देखो कि मन इधर उधर कहाँ जा रहा है, और फिर ईश्वर के किसी रूप का चिंतन करके उसका नाम स्मरण करते हुए उनको याद रखो। और ऐसे ही शाम को एक बार उनके ऊपर ध्यान करो, उनके मन को अपने उसको एकाग्र करो। तो इन 2 चीज़ों से, शाम को या फिर रात को सोने से पहले, इन दो बार करने से देखिए मन में एक बहुत बड़ी एक नई दिशा आ जाती है। एक मानो जो एक डायरेक्शन है जीवन की वो बदल जाती है। और बाकी समय भी अगर ईश्वर का स्मरण कर सकें तो भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में बार बार ये बात कही गई है कि हमें सब समय मन को उच्चतर जो चीज़ें हैं उसमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। और एक लेटर देते हैं। श्री हरि शरणम, अल्मोड़ा, 4/7/1915। प्रिय देव, तुम्हारा 26 जून का पत्र पाकर अत्यंत आनंदित हुआ। प्रभु से यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि वे तुम लोगों के हृदय में रहकर सर्वदा सचेतन रखें तुम्हें, तथा अपने प्रेम भक्ति का अधिकारी बनाकर विमल सुख भोग के द्वारा तुम्हारा मनुष्य जीवन धन्य करने की क्षमता प्रदान करें। बहुत से पुण्यों के फलस्वरूप इस मानव देह की प्राप्ति होती है। नर देह मिलने पर एक बार मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर भी यदि मुक्ति के लिए प्रयास न किया जाए तो फिर कब ऐसा सुयोग होगा, कौन जाने। अतएव इसी जन्म में चैतन्य हो, इसके लिए सभी प्रकार से प्रयास करना उचित है। वैसे तो हम जानते हैं कि कितने तरह के शरीर हैं, जैसे एक पशु का शरीर है, कितने तरह के पशु हैं, या फिर किसी पक्षी का शरीर है, या फिर बड़े ही भयानक दिखने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका शरीर है। क्या क्या उनके बारे में बातें कही जाती हैं। या फिर बहुत ही छोटा एक वायरस है, वो भी एक शरीर है। कितने तरह के शरीर है। कहते संसार में इतने तरह के शरीर है। हम तो कहते हैं ना 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से मनुष्य जो है बहुत छोटा एक चीज़ मानी जा सकती है। इतने शरीर में से एक ये है, लेकिन ये सबसे अद्भुत माना जाता है। श्रीमद् भागवत में आता है कि ब्रह्मा भगवान ने जब अपनी सृष्टि को प्रारंभ किया तो बहुत सी चीज़ें बनाई। बनाते बनाते जब उन्होंने मनुष्य का शरीर बनाया,
बोले हाँ, अब मैंने एक परफेक्ट अपना जैसा एक शरीर बना लिया है। इसमें बैठ के ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। बाकी शरीरों में जहाँ तक हमारा सीमित ज्ञान है, वो अपने शरीर के जो गुण धर्म है उसके अनुसार अपना जीते हैं, लेकिन वो ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं ऐसा हम नहीं जानते। उसके लिए एक विशेष प्रकार का शरीर है जिसे हम मनुष्य शरीर कहते हैं। तो चाहे वो विवेक चूड़ामणि हो या रामचरितमानस हो या फिर बहुत सी स्मृतियाँ बाकी ग्रंथ हो, सभी में मनुष्य शरीर को प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना गया है। लेकिन होता क्या है, मनुष्य शरीर जैसे ही प्राप्त होता है साथ में 4 पुरुषार्थ भी उदय हो जाते हैं। कौन से 4 पुरुषार्थ हैं कि पहले जो हम कहते हैं उसको प्रवृत्ति मार्ग है, कि उसमें काम और अर्थ की भावना, अर्थात सिर्फ इंद्रिय सुख की भावना और साथ में पैसा या जो जिससे उन इच्छाओं को पूर्ण कर सके वो साधनों की बात, दोज रिसोर्सेस, और फिर धर्म और मोक्ष की बात। जो ये पहले 2 हैं, इनको भी असल में हम जब काउंट करते हैं तो दूसरी तरह से काउंट करते हैं, हम कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि धर्म पहले आना चाहिए। तो मनुष्य के साथ ये मानो चारों उदय हो जाते हैं। ये जो 4 उसके उद्देश्य हैं, उसको पाना कोई गलत नहीं कहा जाता कि अगर किसी के मन में सिर्फ इच्छाएं हैं, इच्छाओं को भोगना चाहता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं तुम मनुष्य हो तो उसको कुछ नैतिक बाउंड्रीज में रख के अवश्य उसको भोग करो। लेकिन ये भी याद रखना कि तुम करते करते एक दिन थक जाओगे, और जितनी भी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं के साथ साथ असंतोष भी जुड़ा रहता है। असंतोष के साथ साथ उसको पुनः प्राप्त करने की इच्छा भी जुड़ी रहती है। और इच्छाएं कैसी होती है, कोई कहे कि मेरी इच्छा सारी पूर्ण हो गई, कोई नहीं मिलेगा कोई। एक बहुत प्रसिद्ध बात कही जाती है, रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार यह आर्टिकल आया था। एक व्यक्ति ने सोचा मान लो मैं मर जाऊं तो उससे पहले मैं लिस्ट बना लेता हूं कौन कौन सी चीज़ें मुझे करनी है। तो उन्होंने लिस्ट बना ली, उसको एक एक करके उसका फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे वो लिस्ट खत्म होती गई तो देखते हैं और एक लिस्ट रेडी होती जा रही है। तो इच्छाओं को वो खत्म नहीं, जैसे कि श्री चंडी में आता है, तो एक रक्त बीज नाम के एक असुर की बात आती है कि उसके शरीर का जब भी कुछ छोटा सा भी हिस्सा कटे और उसमें से एक कतरा बूंद रक्त बीज वो एक खून का नीचे गिरे, उससे एक नया असुर पैदा हो जाता है। तो इच्छाएं वैसे ही हैं, वो पैदा होती ही रहती हैं, नई नई इच्छाएं उत्पन्न, उनका कोई अंत ही नहीं है। तो व्यक्ति सोचता है मैं कितने दूर तक जाऊं इच्छाओं को पूर्ण करने में, तब फिर उसकी जर्नी प्रारंभ होती है। स्वामी विवेकानंद अपने एक लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के एक जगह बहुत सुंदर बात कहते हैं व्हेन द माइंड टर्न्स बैक फ्रॉम दैट इन्फिनिट rigmarole of fulfilling desires, then his journey towards God begins। अर्थात वो उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य से कुछ लोग डर जाते हैं, और वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना, ऐसा नहीं है। वैराग्य जीवन का एक बड़ा मुख्य, आध्यात्मिक जीवन का एक बड़ा ही मुख्य भाग है। जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हैं कि मन को मुझे स्थिर करना चाहिए, मेरा मन तो बहुत चंचल है, सभी जानते हैं कि मन चंचल है, लेकिन मैं इस मन को कैसे स्थिर करूं? ये तो ऐसे ही है जैसे वायु को पकड़ना, जैसे वायु को नहीं पकड़ा जा सकता, वैसे ही मन को कैसे पकड़ूं? तब उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कही अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यही है कि अपनी इच्छाओं को, जो चीज़ें हमारे मन को बहुत आकर्षित करती हैं, उनका ठीक ठीक उनको समझना और उनके प्रति एक मेंटल डिस्टेंस रखना, जिसको हम आसक्ति कहते हैं। मतलब उससे मैं अभी जुड़ा नहीं हुआ, उसमें कटा हुआ हूँ, उसको तुम दोनों को साथ में रखो और अभ्यास को रखो, तभी तुम अपने मन को स्थिर कर पाओगे। तो मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, मनुष्य देह को प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है।
विवेक चूड़ामणि में आगे भी 2 बातें कही गई हैं कि उसमें भी जिसके मन में जो अंतिम पुरुषार्थ है मुक्ति, वो अगर जागृत हो गया है, क्योंकि पहले तो हमारे जो अर्थ और काम और थोड़ा सा धर्म, इस यहीं तक ही मन जागृत रहता है। लेकिन अगर किसी के मन में मुमुक्षा आ गई है, अर्थात मुक्त होने की इच्छा आ गई है, तो बोला वो तो बहुत ही भाग्यशाली है। और तीसरा भाग्य जो उसको मिलता है वो है जब उसे एक महापुरुष का संशय मिल जाता है, जो उसे रास्ता दिखा देता है, जो उसे ठीक रास्ते पे कह देता है, देखो इस दिशा में जाना है तुमको, अब तुम्हें जाना तो है लेकिन किस दिशा में जाओगे, इस दिशा में जाना, इधर उधर मत भागना। बहुत सी चीज़ों को तुम खोज रहे हो, अपने इस मुक्ति को खोज रहे हो, शायद इसमें मिल जाएगी या उसमें मिल जाएगी, उसमें नहीं मिलेगी। अमृतत्व को खोज रहे हो तो अमृतत्व को जाने के लिए ये रास्ता है। सो ये 3 चीज़ें जब इकट्ठी मिल जाती हैं तो मनुष्य का बहुत बड़ा एक भाग्य खुला है। शास्त्र में भी यही बात कही गई है, महता पुण्यपुंजेन कृत्येयम कायनुस्त्वया पारम दुःखोर्गन्तुम तर यावन्न विद्यते। इसका अर्थ है, अब स्वामी तुरायन जी महाराज को बहुत से ऐसे श्लोक आते थे जो विभिन्न ग्रंथों में हैं, उनका भी रेफरेंसेस भी हमें नहीं पता चलता, तो यहाँ भी इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन उसका अर्थ दिया है। उसका अर्थ यह है कि दुख रूपी समुद्र को पार करने के लिए बहुत से पुण्यों का फल रूपी मूल्य चुकाकर तुमने ये देह रूपी नौका खरीदी है। नष्ट होने से पहले ही इसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि ये नौका भी जो है ये हर समय नहीं रहने वाली, ये देह सब समय नहीं रहने वाली। दृढ़ा अप्लवाहा, मुंडकोपनिषद में आता है, अदृढ़ाह प्लवाह, ये जो तरह तरह के हम चीज़ें, हमारा शरीर भी और जो चीज़ें जिनसे शरीर सिर्फ प्रसन्न होता है, ये अदृढ़ा प्लवाह है, ये ऐसी नौका है जो अपने आप में दृढ़ नहीं है। तो दुख रूपी समुद्र को पार करने के लिए, अच्छा ये दुख की बात क्यों आती है? क्या उपनिषद में या फिर ग्रंथों में दुख की ही बात आती है क्या? नहीं, दुख की बात नहीं आती, उसमें सुख दुख दोनों की बात आती है। लेकिन वो दुख जो है उसको समझने के लिए जो प्रयास है वो हमारे शास्त्रों में बड़ा ही अद्भुत है। वो पूरी गहराई तक जाते हैं। वो ये नहीं कि दुख थोड़ी देर के लिए दूर कर दें, वो कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति। आत्यंतिक, नॉट जिसको कहते हैं आगंतुक। आगंतुक होता है विजिटिंग, जो थोड़े दिन के लिए है। हम कहते हैं ना विजिटर रूम को हिंदी में कहते हैं आगंतुक कक्ष, विजिटर रूम। अब एक है आत्यंतिक, एक है आगंतुक। आत्यंतिक अर्थात उसके बाद में उसकी अगर उस मूल की अगर निवृत्ति हो जाए तो फिर दुख नहीं होगा। वो मूल दुख क्या है? स्वामी जी कर्मयोग में बड़ा सुंदर कहते हैं, मूल दुख है इच्छा। अगर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए तो फिर कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन इसको बड़ा ध्यान से समझना चाहिए। कोई अगर कहे सारी इच्छाओं का त्याग करना है, तो मान लो हम इंटेलेक्चुअली कह भी दें कि मैं सारी इच्छाओं का त्याग कर रहा हूं, इतनी आसानी से कोई त्याग होता नहीं है। बहुत से त्याग तो भोग से ही होते हैं, बहुत से त्याग दुख प्राप्त करके होते हैं, बहुत से त्याग विवेक से हो सकते हैं, और बहुत से त्याग ईश्वर की कृपा से ही हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें ना हमारे मन में, कुछ तो हमें समझ आ जाती हैं, कुछ नहीं समझ आती। तो ये एक बात प्रारंभ कर ले, हमें समझ लेने चाहिए कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति, इसका ये जितने भी साधना है इसका उद्देश्य यही है। और भी एक बात कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत से महाराज कोट कर रहे हैं, यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारमपावृतम गृहेषु खगवत असक्तस तमराडुश्च्युतम विदुहु। अर्थात खुले हुए मुक्ति के द्वार स्वरूप मानव जीवन को प्राप्त करके भी जो लोग पक्षी के समान ग्रह में आसक्त होते हैं, उन्हें पंडित गण आरूढ़च्युत अर्थात उच्च अवस्था से पतित कहते हैं। आसक्ति धन जन गृहादि में अथवा अपने शरीर में, ये आसक्ति ही मुक्ति द्वार तक पहुंचने वाले मनुष्य को पुनः अधपतित कर देती है। इसलिए
सब कुछ छोड़कर एकमात्र भगवान के पाद पद्मों में ही आसक्ति रखनी चाहिए। भगवान में ही रति, मति और प्रीति रखने से निस्तार हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। ये बात बड़ी ही गहरी बात है कि हमें जीवन में अनासक्ति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अनासक्ति और आसक्ति, ये दो चीजें हमारे मन में स्वभावतः ही होती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो अच्छी तरह से विकसित हुई हो ऐसा नहीं कह सकते। कर्मयोग के प्रवचनों में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारी मुश्किल ये है कि हम चीज़ों से जुड़ तो जाते हैं, फिर उससे अलग नहीं हो पाते। वी वॉन्ट टू कम आउट बट वी आर नॉट एबल टू कम आउट। और एक सुंदर बात कहते हैं, द बी केम टू सिप द हनी बट इट्स फीट गॉट स्टक देयर एंड इट इज नॉट एबल टू फ्लाई ऑफ। क्या सुंदर बात है कि वहाँ पे आए थे कि हाँ ऐसे ये सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन उसी सुख में इतना गहरा वो अटक जाते हैं, आसक्ति इतनी आ जाती है। यद्यपि इतना दुख हो रहा है, यद्यपि इतना कष्ट हो रहा है, फिर भी उसको छोड़ नहीं पा रहे। इसका एक उदाहरण जो महाभारत में है और भगवद गीता में है, वो धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र क्या है, जिन्होंने अपने राष्ट्र संपत्ति को बड़ा जोर से पकड़ के रखा। धृतराष्ट्र, और उनके 2 लड़के हैं, लेकिन वो कहते हैं ये मेरा है, ये दूसरा पांडु का है। तो वहीं से गीता शुरू होती है, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मामका मेरे और पांडव के लड़कों, अर्थात मन में भेदभाव आ गया है, और उस भेदभाव से ही बाद में सब प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं कि जिसके मन में आसक्ति है, उस आसक्ति को धीरे धीरे ईश्वर के साथ जोड़ना ही सबसे मुख्य कार्य है, जिसको हम साधना कहते हैं। प्रभु तो अत्यंत दयालु हैं, उनकी ओर एक कदम बढ़ाने पर वे 100 कदम 1000 कदम, उनके बढ़ाने पर वे 100 कदम 1000 कदम बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, करके देखने की चीज़ है, मुख से बोलने की नहीं। यदि कोई मन प्राण को एक बार एक कर संपूर्ण हृदय से एक बार भी ये कह सके कि प्रभु मैं तुम्हारे श्री चरणों में शरण लेता हूँ, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, तो प्रभु उसे अवश्य ही ग्रहण करेंगे। इसमें 2 राय नहीं है। कहना होगा और समझना होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये प्रपन्न गीता का ये श्लोक है, अर्थात भगवान ही सब हैं। इसके ऊपर में एक विद्वान पंडित सन्यासी महाराज की एक सुंदर व्याख्या है। वो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा, कोई व्यक्ति या तो माता हो सकता है या पिता हो सकता है। माता और पिता सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। वो किसी भी रूप में हमारे साथ रह सकते हैं। वो पिता भी हैं, माता भी है, वो मित्र भी है। इतने तरह के रोल्स सिर्फ ईश्वर ही हमारे साथ उनका रोल वो अदा कर सकते हैं। ऐसा करने पर क्या प्रभु बिना स्वीकार किए रह सकते हैं? पर समस्या तो ये है कि कौन कहेगा और कौन सोचेगा। इसलिए तो भगवान श्री चैतन्य देव ने कहा है, जो शिक्षाष्टकम से उद्धृत किया है महाराज ने, लंबा श्लोक है, मैं उसको पढ़ता नहीं, उसका अर्थ बोल देता हूँ कि प्रभो ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि तुम्हारी इतनी दया होने पर भी तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग नहीं हुआ। अनुराग होना चाहिए था। अनुराग, आकर्षण, तभी तो होगा। प्रभु आकर्षण दो, अनुराग दो कहकर प्रार्थना करनी चाहिए, तभी तो वे देंगे। प्रार्थना, खूब प्रार्थना करो, प्राणापन से प्रार्थना करो, प्रभु प्रसन्न होंगे। उनके प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। प्रेम भक्ति से हृदय परिपूर्ण हो जाता है और जन्म सफल हो जाता है। तब उसके लिए इंद्रादि की संपत्ति भी तुच्छ हो जाती है। जो माँ का ध्यान करता है और श्यामा यदि मुड़कर देखे तो वह परम आनंद के सागर में उतरता है। इस कथन का रसास्वादन भी किया जा सकेगा। मैं तुम लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं इत्यादि स्वीकार करना तुरीयानंद। तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो बात है
कि मन में आकर्षण हो, अनुराग हो ईश्वर के प्रति। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, कहिए। एक साधक के मार्ग में कभी कभी ऐसे लगता है यार मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, वो 100 कदम कहाँ है। स्पिरिचुअलिटी में जैसे अगर कुछ कोशिश कर रहा हो कोई कि हाँ मैं यहाँ से जुड़ना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ पर हो नहीं पाता है, तो फिर ऐसे लगने लगता है ये तो स्पिरिचुअल पाथ है, तो ये क्यों नहीं हो रहा। तो इसका इससे कैसे रिलेट कर सकते। बैठिए। एक सुंदर उदाहरण मैंने बहुत साल पहले श्रीमद स्वामी गौतमान जी मुख से सुना था। उन्होंने कहा था, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है हम इतना प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन देखो एक पत्थर है और आपके हाथ में हथौड़ी है, उसको पत्थर को तोड़ना है, आपने उस पर आहत किया, स्ट्राइक किया, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर दूसरी बार किया, चौथी बार, 10वीं बार, आप करते गए 10 से फिर 100। जो आपने 100th टाइम उसको मारा तो वो उसके 2 टुकड़े हो गए। अब मुझे बताइए कि कौन सा स्ट्राइक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या 100वां या उससे पहले वाले भी, सब मिला के। तो कभी कभी लगता है कि कोई प्रयास का उत्तर मिल नहीं रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसलिए वो भी एक बात कहते हैं ना कि धीरे धीरे होए मनवा धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आए तब फल होए। जब उसका ऋतु का फल, अभी कितना भी पूरा साल आप पानी डालते रहो, लेकिन आम तो मई जून में ही आएंगे, तो दिसंबर में आएंगे नहीं। तो जब ऋतु आएगी अर्थात समय आ जाएगा, तब व्यक्ति को लगेगा अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो एक बात है कि भगवान और हमारे बीच में डिस्टेंस, वो कह रहे हैं कि वो हम 1 कदम या 10 कदम लेते हैं, वो 100 कदम लेते हैं। तो डिस्टेंस इतना बना के रखा हुआ है ना, इतने जन्मों से, इतने जन्मों से इतना दूर रहे। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे हेतु, कबीर दास जी का भजन है ये। बहुत जन्मों से मैं तुमसे बिछड़ा हूँ, अब जाके समझ आया कि तुम ही मेरे सर्वस्व थे। लेकिन उसको वो डिस्टेंस काफ़ी लंबा है। तो हम, लेकिन कितना भी लंबा हो, हमने जो ये प्रयास शुरू किया है ये बड़ा मुख्य है। इसी में आगे स्वामी तुरायानंद जी महाराज एक बात कोट करते हैं। वो कहते हैं, अपिचेत, ये सब गीता का ही है, अपिचेत अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सहा। अर्थात अपिचेत, यद्यपि सुदुराचारो, अब दुराचारी मतलब गलत काम करने वाला, इसका आचरण ठीक नहीं है, जिसने गलत चीज़ें की हैं। अब उसमें सु शब्द लगा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा, उसने बहुत ही गलत काम किया हुआ है। अपिचेत सुदुराचारो, लेकिन उसके मन में एक परिवर्तन आ गया, कहीं से एक छोटा सा एक अंकुर उदय हुआ, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज लाइक हैविंग अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। How does spiritual awakening happen? There's a basic principle, the basic point from where spiritual life begins. जैसे एक ऐसे ही हमारे मिशन के एक मोनेस्टिक्स में एक उन्होंने अपनी बात बताई थी कि उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया। कहते जो छोटी उम्र में थे अपनी नानी के साथ रहते थे, नानी या दादी, तो एक दिन वो चल बसी, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। तो मम्मी से पूछा वो कहाँ गई? नहीं, वो भगवान के पास चली गई। ये भगवान के पास चली गई, ये क्या होता है? भगवान कौन होते हैं? कहाँ गए? उसके पास चली गई। बोले वहाँ से मेरी जर्नी प्रारंभ हुई। लेकिन वही नहीं, बाद में उनको कथामृत मिल गया, उसको पढ़ने लगे, वो 10वीं क्लास में थे, तो धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आया। तो कहाँ से किसी के व्यक्ति में कुछ और हो सकता है, उसके इस तरह का नहीं हो सकता है जीवन में एक बहुत बड़ा उसको आघात मिला हो, और आघात से फिर वो जागृत हो गया हो, किसी को कोई धोखा हुआ हो, या कोई रोग हुआ हो, या कुछ और कारण भी हो सकता है। कभी कभी ये ऊपरी बातें है ही नहीं। जैसे भगवान बुद्ध के मन में जब वो आया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो वृद्ध था, और एक व्यक्ति जो रोगी था, और एक व्यक्ति जो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसने कहा ये सब क्या इन्हीं को हुआ है? तो उनके साथ जो सारथी था बोले नहीं, ये सभी मनुष्यों को होता है।
तो मानो वो एकदम जागृत हो गए और वहाँ से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। तो कह रहे हैं अगर किसी ने बहुत गलत काम किया है लेकिन वो जागृत हो गया है, सो भजते माम अनन्य भाग, अब उसने बड़े ही श्रद्धा के साथ मेरा भजन करना शुरू किया है, सो उसको तुम अभी से ही साधु ही मान लो। साधु अर्थात, क्योंकि मंतव्य सम्यक व्यवसितौ ही सा, सम्यक अर्थात ठीक ठीक, व्यवसितौ मतलब उसने ऐसा एक निर्णय कर लिया है, उसने ठीक निर्णय कर लिया है, वो ठीक रास्ते पे जा रहा है। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि रास्ता लंबा हो, लेकिन बीच बीच में आपको माइलस्टोन्स दिखाई देंगे। अभी हमको अगर डेस्टिनेशन नहीं भी मिली तो माइलस्टोन अवश्य, जैसे आप आश्रम में आए हैं, रिट्रीट को अटेंड कर रहे हैं, ये भी एक माइलस्टोन है। थोड़ा सा जप कर रहे हैं, मन में बाकी जो दुष्ट भाव पहले आते थे वो कम हो गए, वो भी अच्छी माइलस्टोन है। तो वी शुड कीप द माइलस्टोन्स आल्सो इन माइंड, नॉट ओनली द डेस्टिनेशन। अभी तक क्यों नहीं डेस्टिनेशन आई, उसके लिए हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, एक छोटा सा और पढ़ के अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ क्योंकि समय हो गया है। ये भी एक ऐसे ही एक लेटर है। इतना महाराज ने बहुत से जो विभिन्न ग्रंथ हैं, जैसे प्रकरण ग्रंथ हैं, वह ग्रंथ जो आचार्य शंकर के द्वारा ज़्यादातर रचित हैं, जो किसी एक मेन विषय पर हैं, जैसे विवेक चूड़ामणि विवेक के ऊपर है, उसको प्रकरण ग्रंथ कहा। और फिर कहा सिर्फ आत्मबोध, आत्मा क्या है, इसके विषय में जब लिखा तो आत्मबोध भी एक प्रकरण ग्रंथ। ऐसे ही एक प्रकरण ग्रंथ है पंचदशी, उसमें वो ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, उसमें निर्गुण साधन का विधान किया गया है। किंतु भगवान ने गीता में कहा है, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। अर्थात मेरे में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को स्थापित कर, ऐसा करके देह त्याग के बाद तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इतना एश्योरेंस दे रहे हैं भगवान। बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन हम अक्सर, क्योंकि हमारे पास लगता है नहीं, पता नहीं भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे मन में एक प्रकार से संशय रहता है, क्योंकि हम अक्सर ऐसी चीज़ों के साथ जुड़े पड़े हैं। हमारे आसपास सब लोग, इनके साथ व्यवहार होता है। कुछ लोग तो अपने वचन को रखते हैं, बहुत से लोग अपने वचन को रखते ही नहीं। तो हो सकता है भगवान भी शायद वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सत्यनिष्ठ हैं, जो वो बात कहते हैं वो होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जब कठोपनिषद में जब तीसरा वर मांग रहे होते हैं, तीसरे वर की बारी आती है नचिकेत की, तब यमराज एक बात कहते हैं और उसको आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में बड़ा सुंदर कहा है। वो कहते हैं कि सत्य संकल्प देवता हम, मेरे को ऐसे वैसे मत मानना, सत्य संकल्प हूँ मैं, जो मैं कहता हूँ वो होता है, सत्य संकल्प। ये नहीं कि कह दिया, जैसे हम बहुत से, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सर्टन पॉलिटिशियंस, सोचते हैं शायद भगवान भी एक पॉलिटिशियन है, वो बात कहते हैं मानते नहीं। ऐसा नहीं है। कहते ना, एक व्यक्ति था बहुत कुछ भी कहने से हाँ कर दूंगा मैं, हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन वो करता नहीं था, तो उसका नाम रखा, ही इज़ ए वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन। वो सिर्फ प्रॉमिस करता है, तो भगवान सिर्फ वैसे प्रॉमिस नहीं करते हो। तो ये बातें हमें याद रखना चाहिए, और जितना हो सके अपने ये आज तो सिर्फ एक हम तुरान जी के कुछ विचारों को हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। एक एक अगर इस लेटर को हम पढ़ें ध्यान से तो काफ़ी समय लग जाएगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी। आशा है इससे लाभान्वित हुए हैं, और इसे और इस पुस्तक को आप प्राप्त करेंगे, अपने पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं कथामृत या कंप्लीट वर्क्स, ऐसे ही स्वामी तुरान जी के लेटर्स को भी हमें पढ़ना चाहिए। तो इसी बात के साथ अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ, बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। किसी ने कुछ प्रश्न किया था? जी कहिए।
ईगो, हाँ, यस, ईगो इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द माइंड। अंतःकरण के एक हिस्सा जो है उसको कहा जाता है ईगो है। लेकिन जो वैसे दूसरी दृष्टि से देखें तो ईगो इज द बेसिस, उसके साथ ही इच्छाएं सब जुड़ती हैं। तो अब एक व्यक्ति अगर पूरा का पूरा ईगो निकाल दिया तो इच्छाओं को भी वहां रहने की जगह नहीं हो पाएगी, वो भी चली जाएंगी। हाँ, बिफोर एक्चुअली कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 चीजें योग सूत्र में कही गई हैं। पहले ये बात आई कि मैं पूर्ण नहीं हूं, आई एम इनकम्प्लीट, आई एम लैकिंग थिंग्स, इसको कहते हैं अविद्या। अविद्या से फिर अस्मिता, ईगो उत्पन्न होता है, ए स्मॉल फेक सेंस ऑफ आई, और फिर राग द्वेष जिसको हम आसक्ति कहते हैं, और अभिनिवेश वो भी एक प्रकार की आसक्ति है लेकिन उसमें भय ज़्यादा मुख्य है तो उसको भय कह दी। तो यही 5 चीज़ें अविद्या का नाम दिया गया है। सो अर्पण महाराज इज कम, आई टेक लीव, थैंक यू, नमस्कार।